नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। साथियों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं रावण के दादा ने सभी नारी जातियों को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया था। जी हाँ साथियों, आखिर वह ऋषि मुनि कौन थे जो सभी स्त्रियों को दे दिया था श्राप। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि औरतों को किस श्राप के कारण गर्भवती होने वाली स्त्री बन जाती हैं और वह ऋषि कौन से थे जिन्होंने औरतों के लिए दिया था गर्भवती होने का श्राप। जी हाँ साथियों, आज की इसी वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो इस कहानी में शुरू से एंड तक साथियों बने रहिए। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं कि वह ऋषि कौन से हुए थे जिन्होंने समस्त नारी जाति के लिए दिया था श्राप। साथियों आपके लिए बता दें, यह कथा आपके लिए वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में मिलेगी, जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम साथियों श्री अगस्त्य जी से पूछते हैं। तभी वह इसी प्रश्न के उत्तर पर बात कर लेते हैं, इसी प्रश्न को पूछने लगते हैं। तो वह महर्षि अगस्त्य कहने लगते हैं कि हम इस कहानी के लिए एक कथा के माध्यम से सुनाने वाले हैं। जो भी इस कथा को शुरू से अंत तक सुनता है वह कभी भी धोखा नहीं खाता है। तभी वह सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह बहुत समय सतयुग की बात है, जब प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र जिनका नाम पुरुषोत्तम था, वह एक ब्रह्मरस्त थे। एक बार वह सुमेरु के निकट रहने वाले राज रसित दृढ़ बिंदु के आश्रम में गए थे साथियों, और वह वेदों की तपस्या करके वहीं पर रहने लगे और वह वेदों की तपस्या किया करते थे। और जब उनका आश्रम को सभी लोगों को पता चलता है तो कुछ अप्सराएं, वहाँ की कन्याएं उस आश्रम के नज़दीक आने लगी और उससे उन ऋषि के तप में भिन्न पड़ने लगी साथियों। उनका हर रोज का यही कार्य था, वह हर रोज उनके लिए सताने के लिए आ जाया करती थी। उसमें उनके लिए क्रोध आता था और एक दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह क्रोध में आकर के कह देते हैं कि आज से जो भी लड़की मुझे देखेगी और जिस लड़की पर मेरी नज़र पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी, वह तुरंत ही गर्भवती हो जाएगी। यह सुनकर के साथियों सभी जितनी भी लड़कियां अप्सरा जो थी वह इस बात को बहुत ही अच्छे तरह से सुन लेती हैं और वह वहाँ पर आना बंद कर देती हैं, पर वह दोबारा वहाँ पर कभी नहीं गई। लेकिन साथियों हुआ ये, परंतु साथियों दृढ़ बिंदु की कन्या बिंदुसरा ने उनका श्राप के बारे में कोई भी जिक्र नहीं सुनी थी और ना ही उनका श्राप जानती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। वह दूसरे तीसरे दिन के लिए उसी जंगल में गुजरने लगी। उसी समय साथियों वह ऋषि पुरुषोत्तम वेदों का पाठ कर रहे थे। जब साथियों वेद ध्वनि की उसे आवाज़ आ जाती है तो वह बिंदु अप्सरा जो थी वह उन्हीं के पास में चली जाती है। तभी साथियों वह महर्षि जो थे उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस युवती पर पड़ती है तो वह पूरे हृदय से पीड़ी पड़ जाती है। उसका पूरा हृदय साथियों पीड़ा पड़ने लगता है और उसका पेट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि वह गर्भ धारण कर चुकी थी। यह देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है साथियों। और जैसे ही गर्भ के लक्षण होते हैं वैसे ही उसी तरह लक्षण उस नारी में दिखने लगे। वह लड़की जो थी वह गर्भवती हो जाती है। यह अपने शरीर में यह सब देख करके वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से तुरंत भाग करके साथियों वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास चली आती है। तभी वह अपने पिताजी के लिए सभी बात बता देती है। जब दृढ़ बंधु ने अपनी कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने सभी बारीक बारीक से समझना चाहा और वह कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हारे इस शरीर की हालत ऐसी कैसी हुई है। तभी वह अपने पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं अपनी सखियों को खोजने के लिए मैं उस जंगल से गुजर रही थी तो मैं उस ऋषि के पास में उनकी ध्वनि सुनते सुनते पहुंच गई थी। वहां पर मुझे कोई भी सखी नहीं मिली और मैं जैसे ही उन ऋषि के पास में पहुंचा
जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले अपने, वैसे ही मेरा यह हाल हो गया। तभी साथियों द्रोण बिंदु जो थे वह ध्यान लगाना जानते थे और वह सब कुछ भाप लिया करते थे। तभी द्रोण बिंदु ने अपनी दृष्टि से देखा कि आखिर हुआ क्या है। तो उन्होंने देखा कि महर्षि के श्राप से यह सब हुआ है और उनके श्राप के कारण वह उस पुत्री के लिए उन ऋषि के पास में ले जाते हैं और वह द्रोण बिंदु जो थे वह ऋषि के सामने गिड़गिड़ा जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए, आप इससे विवाह कर लीजिए। इस हालत में न जाने इससे कौन विवाह करेगा। तभी वह ऋषि उनकी बात मान जाते हैं और उनसे विवाह हो जाता है। वह उनके इच्छा अनुसार वहीं पर रहने लगती हैं। तभी वह बहुत ही संतुष्ट हो जाती है उनसे विवाह करके और इस पर वह ऋषि जो थे उन्हें एक वरदान देना चाहते हैं और कहते हैं कि जिस समय तुम मेरे पास आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और जिस तरह मैं वेदों का पाठ कर रहा था उन पाठों को तुमने बहुत ही ध्यान से सुना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। तभी साथियों समय बीतता गया और वह गर्भ धारण होने का समय आ जाता है। तभी उनके गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है साथियों। तभी वह पुत्र जो था वह विश्रावा के नाम से ही उनका नाम धर दिया गया था साथियों। तभी साथियों विश्रावा जो थे वह अपने पिता की तरह ही बहुत ही तपस्वी हो गए थे। वह भी अपने पिता की तरह तपस्या करने लगते हैं। उनके अच्छे आचरण को देख करके साथियों, अच्छे लक्षण को देख करके, क्योंकि साथियों वह बहुत ही तपस्वी राजा थे, इसलिए वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले थे। उनके अच्छे आचरण को देख करके महामुनि भारद्वाज ने अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ में कर दिया था साथियों और दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से सुखपूर्वक रहने लगे। तभी साथियों कालांतर में उनके एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके पुत्र उत्पत्ति की सूचना पाकर के पुरुषोत्तम जो थे वह बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी वह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे ही उस पुत्र का नाम करण होने का समय आता है तब वह उसका नाम, कि इसके पिता का नाम विश्रावा है तो इसका नाम वैष्णव होगा। आगे चल कर के यह सभी देवताओं को धन अध्यक्ष होगा। तभी साथियों वह भी बहुत ही धर्म का आचरण करने लगी। वह एक गुफा में जाकर के साथियों वह बहुत ही कठोर तपस्या करने लगी, क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें पहले जो तपस्या किया करते थे उन तपस्याओं से प्रसन्न होकर के प्रभु जो भी भगवान जो थे वह स्वयं चल करके उन्हीं के पास आ जाया करते थे, क्योंकि वह सतयुग था साथियों। तभी वह कठोर तपस्या कर रहे थे। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के साथियों ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ में साथियों उनके आश्रम पर पहुंच जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं यही सोचकर तुम्हारे पास आया हूँ कि आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और जो भी मांगना चाहते हो मन मुराद अपनी मांग सकते हो। तभी वह कहने लगे हे भगवान, मेरा विचार तो लोगों की रक्षा करना है, अतः मैं इस लोक पार होना चाहता हूँ। उन वैष्णव के शब्दों को सुनकर के ब्रह्मा जी जो थे वह और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनका दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाता है साथियों। तभी साथियों वह ब्रह्मा जी जो थे उन्हें एक पुस्तक विमान दे देते हैं और कहते हैं तुम इस पुस्तक विमान को चलाओ और चौथे लोकपाल तुम ही कहलाओगे और देवता के समान हो जाओ। ऐसा कहकर के साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह वापस अपने स्थान पर को रवाना हो जाते हैं। तभी साथियों यह सब उन्होंने अपने पिताजी से कहा और कहा कि हे पिताजी, मैंने देवताओं से अपने मन अनुकूल ही एक वचन लिया है और मैंने अपने मन अनुसार कार्य लिया है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई भी अच्छा स्थान नहीं बताया है कि हे प्रभु मेरे लिए कुछ ऐसे स्थानों की खोज कीजिए जहां मेरे रहने से किसी प्राणी के लिए कोई भी कष्ट ना पहुंचे। तभी उनके पिताजी ने कहा हे पुत्र तुम सुनो कि दक्षिण साइड पर एक त्रिकूट नाम का बहुत ही अच्छा पर्वत है, उनके शिखर पर एक विशाल बहुत ही अच्छी पुरी है जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उस लंका का निर्माण राक्षसों को रहने के लिए किया था। तुम वहां पर जाकर के रहो, वह जितनी भी वहां पर सौदा है वह सभी सोने की बनी हुई है।
जहाँ तक कि वहाँ दरवाजे दीवारें जो हैं, वह खिड़कियाँ जो हैं, वह सभी सोने की बनी हुई हैं। वहाँ की चारों ओर बहुत ही गहरी खाइयाँ खुदी हुई हैं, क्योंकि पुराने समय की बात है। वहाँ पर कुछ राक्षस रहा करते थे और वह वहाँ से भाग करके एक रसातल में वह भाग गए थे विष्णु के पीरियड से होने से। इसलिए वह लंका जो है वह बहुत ही अच्छी तरह है और वह सुनी भी है। तभी साथियों, वह त्रिकूट पर बनी लंका में वह कुबेर जो थे वह राज करने लगे। तभी वहाँ पर वह पहुँच जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार सभी राक्षस वापस उसी नगर में आ जाते हैं। तभी साथियों, वह अगस्त्य जी जो थे वह इस कदर सभी पूरी बात बता देते हैं, पूरी कहानी सुना देते हैं। तब प्रभु श्री राम के लिए इस बात से बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी वह प्रभु श्री राम कहने लगे कि आखिर वह मनी मन सोचने लगे, कहने लगे राक्षसों की उत्पत्ति तो मुनिवर के ही नाम से जानी जाती है। तभी वह उस ऋषि से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे एक बात और बता दो कि उस लंका में कुबेर और रावण से पहले कुछ राक्षस रहा करते थे कि हे प्रभु, हमने सुना था राक्षसों की उत्पत्ति की पुलस्त्य जी जो हैं उनके ही कुल से हुई है। उनसे पहले राक्षसों का पूर्वज कौन हुआ था? तभी वह उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, आप ध्यान से सुनना। तभी ऐसे प्रश्न सुनकर के उन अगस्त्य जी कहने लगे, जल से प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्र जल की गुप्त दृष्टि करके उनकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को उत्पन्न किया था। साथियों, वह जीव जंतु जो थे वह बहुत ही भूख प्यास से पीड़ित होकर के उन ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाते हैं। तभी उन ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनते हुए कहा कि तुम बिना टेंशन किए हुए जल की सहायता करो, क्योंकि तुम्हें जल की रक्षा करनी ही होगी। तभी उनमें से कुछ जीव यक्षणगी कहने लगते हैं और कुछ रक्षणगी कहने लगते हैं। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने जो इनमें से रक्षण की बात की है वह एक राक्षस नाम से जाने जाएंगे, और जिन्होंने यक्षण की बात की है वह यक्ष के नाम से जाने जाएंगे। तभी साथियों, यह सब प्रश्न हो जाते हैं। तभी प्रभु श्री राम के मन में एक प्रश्न और उठता है। वह साथियों अगस्त्य जी से एक प्रश्न और पूछने लगते हैं कि आखिर यह लंका सोने की और कुबेर की थी और पुस्तक ज्ञान भी कुबेर का था, तो आखिर रावण ने क्यों हर लिया था? तभी वह अगस्त्य जी उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह तो तुम्हें पता ही होगा। तभी वह प्रभु श्री राम कहते हैं, मुझे पता तो है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तभी वह साथियों कहते हैं कि कुबेर उस लंका का राजा था, वह वहीं पर रहा करता था जो सोने की लंका थी, और पुष्पक विमान जो था उसी का था। वह उसकी उत्पत्ति शिव जी ने की थी, वो भी पार्वती के रहने के लिए। लेकिन वहाँ पर कुबेर पहुँच जाते हैं, तब वह इच्छा में वही लंका मांग लेते हैं, और उस लंका को हर के वह रावण ले जाता है। उस कुबेर से साथियों वह रावण जो था पुष्प विमान भी छीन लेता है, वह बलपूर्वक हासिल कर लेता है, और वह लंका भी उसी से छीन लेता है। तब साथियों जाकर के रावण की लंका हुई थी। तो साथियों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप ये जान गए होंगे कि आखिर इस तरह ऋषि ने कई कन्याओं के लिए गर्भ धारण किया था, और उन्होंने ही कन्या को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो ये थी आज की वीडियो साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। साथियों मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद। साथियों यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। साथियों मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, और कमेंट में जय प्रभु श्री राम जरूर लिख देना। धन्यवाद साथियों।